सन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननं लम्बोदरं परमसुन्दर भरोसे गोविंद के
परम करुणा वाले भगवान श्री श्याम सुंदर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत का आज अंतिम दिवस है। इसके बाद विश्राम होगा। तो पहले ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए पुनः माँ जगदम्बा गंगा जी के चरणों में, यमुना जी के चरणों में, सरस्वती जी के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और पुनः हम सब कथा में प्रयुक्त होते हैं। तो संकीर्तन करते हुए और पुनः
कौसल्य भगवान की। तो पुनः कथा में मुखम पवित्रम जद राम नामम। जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? देखिए भाव, यो लब्ध्वा मानुषं देहं, यो लब्ध्वा मानुषं देहं मोक्षद्वारमपावृतम् गृहेषु खगवत् शक्तः तमारूढ़च्युतं विदो। क्या भाव है कि यदि अगर यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो इस शरीर का क्या करना चाहिए? बढ़िया बढ़िया भोजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए? अगर शरीर मिला है तो इसको बलवान बनाओ, हिष्ट पुष्ट इसको करो। आत्मा हिष्ट पुष्ट हो या न हो, पर शरीर की हम देखभाल करते हैं तो कहा महाराज करना भी चाहिए। क्या करना भी चाहिए शरीर की देखभाल, लेकिन उससे भी जो जरूरी है वो क्या है, उसकी भी तो पुकार एक बार सुन लो कि वो क्या है जो बहुत ही जरूरी है। ये शरीर मिला है तो एक कार्य इससे साध लो। शरीर हमें कितनी बार मिला है पता है? नहीं पता। करोड़ों बार हमारे जन्म हो चुके हैं और करोड़ों बार जो है हम शरीरधारी ही हुए। अरे मेढक बनेंगे तो भी शरीरधारी हैं, कीड़े बनेंगे तो भी शरीरधारी हैं। शरीर तो हमें मिला हुआ है, पर मानव शरीर जो है यह किस लिए मिला? का मोक्ष द्वार मपावृतम, ये मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मिला हुआ है। और कुछ बने ना बने, अगर माया बनती है तो भला, नहीं बनती है तो भी भला, लेकिन भजन बना लो। क्या बनाने की बात है? भजन बना लो। भजन जरूर बन जाना चाहिए, धन आवे न आवे, लेकिन भजन राम नाम से प्रेम जरूर कर लो, क्योंकि इस भाव से तारने के लिए एक राम नाम ही काफी है। प्रतिष्ठा बने न बने उसकी भी कोई चिंता नहीं, पद बने न बने उसकी भी कोई चिंता नहीं। अरे हर युगों में तो हमने यही किया, हर जन्मों में भी हमने यही किया, तो अब काहे को इसको पीछे? अरे जो होने वाला है उसे कोई रोक भी नहीं सकता। एक बात बता दी कि जो होने वाला होगा उसे कोई न राई घटे न तिल बढ़े। क्या होता है? इतना भी ना तो छोटा हो सकता है और नहीं इतना कोई बड़ा हो सकता है, बिना परमात्मा की इच्छा से, बिना सत्कर्म के। तो इसलिए क्या करना है? आप निर्भय होकर के, निर्भय होकर विचरण करो, निर्भय होकर भगवत भक्ति करो, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। क्या करना है? निर्भय होकर विचरण करो और सब सुंदर होगा। जब भजन बन जाएगा महाराज तो सब कुछ आपका बन जाएगा, यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। लेकिन अगर भजन नहीं बना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भजन की चेष्टा करो और कुछ हो जाए चाहे न हो जाए।
पंछियों की बात कर रहे हैं कि गृहेषु खगोत शक्तः तमारूढ़ च्युतम विदु। पंछियों की बात जो घोंसले में घुस गए हो, अपने घोंसले में घुस करके बैठे हो, सिर्फ अपने ही बच्चे से प्रेम, अपनी ही पत्नी से प्रेम, अपने ही परिवार से प्रेम, बाकी से और किसी से न तो प्रेम है और किसी से न तो कहा ये तो बड़ा गड़बड़े है, इसको क्या करें? कहा इसके ऊपर उठो और देखो कि फिर क्या होता है। ऊपर उठना पड़ेगा। सत्कर्म की एक डोरे है, उससे अपने को लो लगाओ। तो कह रहे हैं महाराज रुक्मिणी जी का कल क्या हुआ? विवाह हो गया। किससे? भगवान श्री श्याम सुंदर से। लेकिन इस दूरी को कौन कम कर दिया? विचार करो। जीव और परमात्मा के बीच एक यह दोनों की दूरियां कम करने वाला एक गुरु होता है। उसका क्या नाम है? बीच में आता है ये संसार के और परमात्मा के बीच ये आएगा, तब आप समझो कि आपकी जो दूरी है वह अब मिलन कराने वाला है। देखो ये माया स्वरूप हैं, लक्ष्मी स्वरूप हैं। कौन? रुक्मिणी जी। ये जीव हैं और एक ब्रह्म से मिलन हो रहा है। कैसे मिलन हो रहा है? कौन कराया बीच की दूरी दोनों? कहा संदेश वाहक बनकर के गुरु ही जाता है और ले जा करके वहां से दोनों का जो है मिलन करा दिया। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में एक ऐसा तत्व है जिसका नाम है सद्गुरु। यह जिसके जीवन में आएगा, आप यह समझ लो कि उसका उदय हो जाएगा। यह दूरी हमारी कम हो जाएगी और हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि संसार में हमें इन विषयों से बचाने वाला विष नहीं हो सकता, कोई अमृत खोजना पड़ेगा। यहाँ क्या भरा पड़ा है? विष। तो कोई अमृत खोजना पड़ेगा और उस अमृत का हमें, वो अमृत है कौन? कहा वो सद्गुरु रूपी जो है अमृत, वही है। और जब ये मेरे जीवन में आएगा तो हमारा जो है मिलन परमात्मा से हो सकता है। महाराज देखते देखते कुछ दिनों के पश्चात अब भगवान जो है आनंद मग्न वहां रहने लगते हैं। कहाँ? द्वारका में। और द्वारका में रहने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात रुक्मिणी से एक पुत्र का जन्म होता है। नाम है प्रद्युम्न। पर महाराज भगवान ने जो है बड़ा धर्म को स्थापित करने के लिए धरा पर अवतार लिया है। तो जितने दुष्ट हैं, ये जो दुष्ट राजा हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रतिशोध लेने के लिए, आज भी ऐसा है, ये प्रतिशोध लेने के लिए ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो कहा ये कौन है? कहा संबरासुर नाम का एक राक्षस है, राजा है। संबरासुर ने 6वें दिन सूतिका गृह से प्रद्युम्न का हरण कर लेता है। और ले जा करके अब भगवान करते क्या हैं कि बड़ी छटपटाहट होती है, लेकिन कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण जरूर लगा हुआ होता है। कहा क्या कारण लगता है? तो कहा कारण ये लगता है
उसको शंबरासुर को ये था कि से इसका वध किनके हाथों होना है, किसकी मृत्यु कहाँ होनी है, कैसे होनी है, ये पूर्व सुनियोजित है। तो कहा कि ये जो पूर्व सुनियोजित है ये कैसे है? तो कहते हैं कि देखो वहां से ले जाता है और वो डाल देता है कहाँ? समुद्र में। और वहां एक मछली जो होती है वह निगल जाती है और अब उसके गर्भ में बने रहते हैं प्रद्युम्न जी। और वहां एक दिन मछुआरा जो है वह पाता है, जाल में फंसते हैं और जाल में फंस करके ये यहाँ आते हैं। तो शंबरासुर के यहाँ ही पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते? जहाँ जिसकी मृत्यु होती है वो वही खींच के, कितना भी आप इंतजाम कर लो, लेकिन ये जो मृत्यु और जो जन्म है ना, इसकी विचित्र कहानी है, विचित्र लीला है। तो कहा जिसको जहां जाना है कोई कोट उपाय कर ले। इसीलिए तो कहते हैं कि निर्द्वंद होकर के जियो, जो होने वाला है वो होकर के रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो वो जब वहां गए तो पुनः कहां पहुंचते हैं? अब आज देखो रूप थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, तो उसका क्या हुआ? कहा मृत्यु मेरी टल गई। शंबरासुर ने सोचा कि मेरी मृत्यु टल गई, पर ये नहीं देखता है कि मृत्यु घूम करके कहां से आ रही है। अब मछली मिली, मछली को ले आया और जब वह उसका पेट फाड़ा, देखा तो बड़ी विशालकाय मछली और फूली हुई, और जब उसका पेट फाड़ा तो देखता है कि एक बच्चा। तो वह मछुआरा जो है शंबरासुर के यहाँ पाकशाला में उसकी पत्नी वो वहां भोजन बनाने का कार्य किया करती है। अब जब ले आया, दिखाया कि देखो ये हमें एक ये चीज प्राप्त हुई है, तो उसके कोई संतान नहीं था, तो उसकी पत्नी ने बड़े चाव से रख लिया। तो कहा ये पत्नी कौन है उसकी? अब पत्नी की कथा आती है। कहा ये पत्नी है कौन और इतने चाव से क्यों रख रही है? तो कहा पत्नी ये प्रद्युम्न कौन है जो जन्म लेते हैं, और ये पत्नी जो है उनका लालन पालन कैसे कर रही है? तो बताया, कहा कि देखो ये पत्नी जो है, एक बार भगवान शिव जब तपस्या कर रहे थे तो उसमें समस्त देवताओं को, समस्त देवता लोग वहां पहुंचे कि भगवान भोले बाबा की समाधि जो है वो तोड़ दी जाए। कैसे टूटेगी? कहा काहे के लिए तोड़ना चाहते थे? तो कहा कि तोड़ने का उद्देश्य था कि भगवान शिव से एक पुत्र का जन्म हो और उसी पुत्र से जो है राक्षसों का संहार होगा। तो कहा ये कैसे संभव है? तो कहा भगवान शिव के अंदर काम भाव को कौन जगा सकता है? तो कहा कौन जगा सकता है? तो कहा काम जगा सकता है कामदेव। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव की पत्नी है रति। रति और कामदेव आए और अपने बाण को चलाया है। काम रूपी बाण जो है यह चलाते हैं, पर परिणाम क्या हुआ? मन को जो बस में कर ले, क्या है? जिन्होंने मन को जीत लिया है वहां काम का बाण चले या क्रोध का बाण चले या चाहे जिसका बाण चले, क्या फर्क पड़ता है? मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो कहा फिर अब किस बात की? भगवान शिव ने अपने मन नहीं, समस्त इंद्रियों को समेत मन को सब उनके वश में होते हैं।
लेकिन काम ने बाण तो चलाया। जब से बाण चलाया भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ, और ध्यान भंग हुआ पिछले हुए तो उन्होंने क्रोध से तीसरा नेत्र जो है जागृत किया, और काम वहीं जल गया, जलकर भस्म हो गया। जब काम जल गया तब तो एक और विपत्ति आ गई, देवताओं में खलबली मच गई। अरे कहा जब काम ही नहीं रहेगा तो यहाँ तो सब पूरा संसार ही व्यर्थ हो जाएगा। काम के अधीन सब, अब तो किसी को किसी से मोह ही नहीं होगा, काम का काम ही खत्म हो गया। तो कहा अब क्या किया जाए? तो रति रोने लगी भगवान शिव के सामने और प्रार्थना कर रही है। रति रो के कहे मैंने क्या बिगाड़ा है, रति रो के कहे हमने क्या बिगाड़ा है, रति रो के कहे क्या बिगाड़ा है, रति रो के कहती है मैंने क्या बिगाड़ा है। जिसने ही दिया दंड वो, जिसने दिया ये दंड वही भी तो हमारा है, रति रो के कहे हमने क्या बिगाड़ा है, रति रो के कहे हमने क्या बिगाड़ा है, रति रो के कहे हमने क्या बिगाड़ा। क्या कहती हैं? रति जो है वहां रोते हुए बिलखते हुए और भगवान से प्रार्थना भोलेनाथ से करती हैं, तो भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं और कहा अच्छा बताओ तुम चाहती क्या हो? कहा मेरे पति हमें प्राप्त हो जाएं। तो कहा अब तो वो जल चुके हैं, कुछ शेष ही नहीं बचा है, तो मैं कैसे जीवित कर सकता हूं? तो कहा प्रभु आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए हमारे पति को आप जीवित कर दें। प्रार्थना करने पर भगवान प्रसन्न हुए। तो कहा कुछ समय तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कहा कैसे? कहा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म होगा, वही तुम्हारे पति होंगे, वही कामदेव हैं। अब कामदेव का स्वरूप जो है वह बदल जाता है। उन्होंने कहा कि अब वहां तक इंतजार करो और पुनः तुम्हारा जो है मिलन हो जाएगा वहां पर। तो ये महाराज ये बड़े रहस्य है जीवन के, इस जीवन का रहस्य पता नहीं है कि कौन कहाँ किससे कब मिलता है, परिभाषा है क्यों मिल रहा है, इसके भी पीछे सब बड़ी बड़ी ही कथाएं हैं। तो कहा कि वो वही प्रद्युम्न है और वो प्रद्युम्न को चुरा ले गया, इसलिए कि उसको भय था कि कृष्ण के पुत्र से ही वो मारा जाएगा। उठा ले गया और जल में डाल दिया समुद्र में। अब वहां से मछली के रूप में मृत्यु पुनः लौट आई वापस, और लौट आई तो उसका नाम था क्या? महामाया, मायावती। तो कहा ये वही मायावती हैं जो पाकशाला में उधर एक मछुआरे के साथ में पाकशाले में उसके साथ उसका विवाह हो जाता है। वहां वो रहती है रति, पर अपने पति की प्रतीक्षा करती रहती है कि मेरे पति कब आएंगे। तो शंबरासुर के पाकशाला में रहा करती है। अब पति को पत्नी को बड़ा मोह हो गया धीरे धीरे। जब पत्नी देख रही है कि ये तो हमारे पति ही हैं, पर करें क्या अब हम, ये छोटे से बालक के रूप में हम ये जल्दी तो बढ़ नहीं पाएंगे और हम तो बिल्कुल युवा में हैं, कैसे करें। तो वह रसायन विद्या जानती थी, रसायन महाविद्या उसका प्रयोग किया और उसका प्रयोग किया प्रद्युम्न को
जल्दी से रसायन महाविद्या के प्रभाव से बढ़ा दिया। तब प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध कर दिया जाता है। बोलिए भक्त कौशल्य भगवान की। तो एक ये का महाराज पहला विवाह रुक्मिणी जी से होता है, और फिर दूसरा जो है दूसरा विवाह जामवंती से भगवान का होता है। कहा ये जामवंती कौन है? कहा जामवंत की पुत्री है। भगवान के 8 विवाह होते हैं। तो कहा कि ये 8 पटरानियां जो हैं ये कौन कौन से हैं और कैसे इनका विवाह दिव्य हुआ और भगवान को ही क्यों प्राप्त किया इन्होंने 8 ने। तो कहा ये जामवंती हैं। कहा जामवंती से, तो बताया कि एक सत्राजीत नाम का एक यदुवंश में एक ग्वाला था जो सूर्य की उपासना किया करता था। सूर्य की उपासना करते करते बहुत समय तक व्यतीत हो गए। तो भगवान शिव सूर्य देव प्रसन्न हुए तो अपना एक उसको क्या दिया, एक कुंडल दे दिया, एक मणि के आकार में, उसका नाम था अस्यंतक मणि। उस मणि को प्राप्त करके सत्राजीत बड़े धर्मात्मा थे। इधर एक दिन ये 2 भाई थे, सत्राजीत और प्रसेनजीत। तो छोटे भाई ने कहा भैया आपको इस मणि की क्या जरूरत है, कहीं ऐसा न हो यह मणि हमें दे दीजिए, नहीं तो कोई आपसे छीन सकता है मारकर, आप बड़े सज्जन हैं। तो बड़े भाई ने दे दिया छोटे को, प्रसेनजीत को। एक दिन उस मणि को पहन करके, और एक दरबार लगी हुई थी राजा के यहाँ, द्वारकाधीश वो भी गए हुए थे, सत्राजीत भी। तो सबने सोचा कि सूर्य देव ही आ गए। इतना जो है चमक थी मणि के प्रभाव से कि सबने सोचा कि अरे सूर्य देव ही आ गए। तो सब खड़े हो गए। तब तक भगवान ने बोल दिया, अरे कहा ये सत्राजीत है, इसे मणि प्राप्त हुई है, इसलिए आप लोग बैठिए अपने आसन पर ही। तो किसी ने कहा वहां कि यह मणि तो आपके लायक नहीं है सत्राजीत, इसे आप द्वारकाधीश जी को दे दीजिए। पर वह तैयार नहीं हुआ, करे नहीं हम इसको नहीं दे सकते हैं। तब वह मणि लेकर के पुनः आया, अपने भाई से बताया तो भाई ने ले लिया कि आप पे बहुत निगाहें लग गई हैं, आप इसको संभाल नहीं पाओगे। अब भाई ने लेकर के, एक दिन भाई आखेट करने, शिकार करने चला गया। कहाँ? जंगल में। तो जंगल में गया तो एक हिंसक शेर जो है वह मणि को देख करके लपलपा रही थी। तो यह घोड़े से जा रहा था, तो उस मणि को प्रसेनजीत को मार करके, और वह सिंह जो है शेर वह मणि ले लेता है। लेकिन तब से वहीं रीक्षराज एक गुफा में थे। कौन? जामवंत जी। उन्होंने शेर को मार दिया और शेर को मार करके वह मणि उन्होंने ले लिया और ले गए। तो उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था जामवंती। अब जामवंती को दे दिया और जामवंती उसी मणि के साथ खेला करती थी, बहुत प्रसन्न रहा करती थी, बहुत ही सुंदर थी। और इधर कलंक किसको मढ़ गया? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को। करे उन्होंने मांगा था और यह मणि नहीं दी गई, इसलिए जो है द्वारकाधीश ने ही वध करवा दिया है हमारे भाई का। तो कलंक अपना छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वतः जो है वह मणि खोजने निकल पड़ते हैं।
अब जहां जहां उसका रक्त गया था वहां तक पहुंचे तो देखा कि वो वहीं उसकी लाश पड़ी थी। और फिर वहां से फिर आगे जब छीना झपटी शेर से हुई तो उसका रक्त भी गया। तो जामवंत के जहां जहां पैर गए थे उस गुफा तक पहुंच गए भगवान श्री श्याम सुंदर। उस गुफा में पहुंचने पर अंधेरी गुफा थी, लेकिन जब अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि बड़ा दिव्य प्रकाश है। तो भगवान को समझने में देर नहीं लगी। और उधर जामवंती खेल रही थी मणि के साथ में, मणि के सहारे बैठी थी। तब तक भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और भगवान को देखकर बड़े जोर से चिल्लाई। अरे कहा, पिताजी देखो तो सही, ये पता नहीं कौन घुस आया है, हमारी मणि को छीनना चाहता है। और जामवंत जो है, ऋक्षराज जो है, झपट पड़े भगवान पर। ऐसा आक्रमण किया कि मानो अब भगवान और उनका युद्ध होने लगा। महाराज कई दिनों तक यह युद्ध दोनों लोगों का चला। न तो ऋक्षराज हारने वाले थे और न ही भगवान श्याम सुंदर हारने वाले थे। कईयों दिन युद्ध चलता रहा। कई दिन के बाद मूर्छा आ गई जामवान को और फिर होश संभाला तो उसने हाथ जोड़ करके गिर गया। कहा, आप हैं कौन? अब अपना परिचय दे दीजिए कि आप हैं ही कौन। तब भगवान ने कहा, जामवंत नहीं पता है मैं कौन हूँ? कहा, नहीं प्रभु नहीं पता है। कहा, मैं वही हूँ। आपको तो यह वरदान था कि कोई नहीं हरा सकता है। जाम्बुवन को यह वरदान था कि आपको कोई हरा नहीं सकता है बिना मेरे। तो जामुन को, जब जामुन जो है इनसे मूर्छित हुआ, हारा, तब जाकर के उसको यह आया कि अरे ये तो हमें वरदान था, आज वरदान विफल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है। तब पूछा कि आप हैं कौन, और तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं, तो कहा रामावतार में हमारा कोई जोड़ ही नहीं था, हम लड़ ही नहीं पाए थे। तो भगवान से कहे थे कि हमें भी खुजली हो रही है दो दो हाथ करने की, पर कोई मिला नहीं लास्ट में। तो भगवान ने कहा आओ हम ही से कर लो। तो कहा नहीं प्रभु आपसे नहीं करेंगे। तो कहा कि अच्छा तुम्हारा यह मनोरथ में किसी समय पूर्ण कर देंगे। तो अब समय आ गया और उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। कहा ये वही हैं, ये वही हैं। तो भगवान ने राम रूप में धनुष और बाण चढ़ा करके, कमान चढ़ा करके और जाम्बुवान को दर्शन दिया राम रूप में। तब जाम्बुवान को पता चला, तो जाम्बुवान ने अपनी पुत्री जामवंती को भगवान को सौंप दिया और कहा प्रभु अब आप इन्हें ले जाओ और आप ही कर सकते हो, क्योंकि अब हमारा समय आ गया है। और वहीं जामुन जो है भगवान के तेज में जाम्बुवान का विलय हो जाता है। वहां से जामवंती को लेकर और अत्यंतक मणि को लेकर के भगवान आ गए। अब जब देखा उन्होंने कि असंतक मणि लेकर के आए, तब उन्होंने पूरी कथा को बताया कि देखो ये, फिर ले जाकर के उसके भाई सत्राजीत को दिया। पर सत्राजीत ने क्या किया, अब सत्राजीत को अपनी गलती का आभास हो गया कि ऐसी मूल्यवान वस्तु साधारण मनुष्य के पास रहना ठीक नहीं होती है, ये ठीक कहते थे भगवान। तो कहा कि ऐसा है कि महाराज अब इसको मैं दहेज में देता हूं। तो कहा फिर सत्यभामा, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा होती है, सत्यभामा का विवाह भी भगवान से करा दिया जाता है और वहां से दहेज में इनको अत्यंतक मणि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद महाराज कालिंदी का विवाह होता है।
कालिंदी का भी विवाह भगवान से ही हो जाता है, फिर मित्रविंदा का विवाह भगवान से हो जाता है, फिर भद्रा का विवाह ही भी भगवान से होता है, फिर लक्ष्मणा का विवाह भगवान से होता है, और 8वें में सत्या का भी विवाह भगवान से ही होता है। तो कहा सब कारण जो है ऐसे ऐसे कारण बने हैं, इस कारण से भगवान ने 8 विवाह किए। जब 8 विवाह भगवान का हो जाता है जब भगवान के 8 विवाह हो जाते हैं तब एक इधर भौमासुर नाम का एक राक्षस और भी होता है। देखो आप सोचते हो कि कलयुग बड़ा गड़बड़ है, लेकिन द्वापर कहाँ बहुत बढ़िया था। कितना 16,000 कन्याओं का हरण किया था। और कैसे किया था? वो सामान्य कन्याएं नहीं थी, सब अच्छे घरों की कन्याएं थी। भौमासुर नाम का एक राक्षस राजा था, उसका इतना प्रभाव हो गया, इतना जो है आतंक हो गया कि उसने 16,000 एक समय उसको यह भाव चढ़ा कि मुझे जितनी भी लड़कियां हैं सबसे मुझे जो है सबको बुला बुला करके हम रख लेंगे। अब सबको सहज में बुलाया, पर कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ तो महाराज जबरदस्ती सबको उठा ले आया अपने किले के अंदर, अपनी जेल और कारागार में डलवा दिया और कहा कि अगर मुझसे विवाह करोगी कि नहीं करोगी। कोई तैयार नहीं होती कि नहीं, हमें प्राण देना मंजूर है पर तुझ जैसे आतताई राजा से विवाह करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने 16,000 को बंदी बना करके जेल में डलवा देता है। इधर जब भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब राजसू यज्ञ आप प्रारंभ करवाओ, दिग्विजय यज्ञ जो है वह पूर्ण होनी चाहिए, तब किसी ने आकर के कोई एक अबला स्त्री वो आती है और भगवान के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि महाराज ऐसे दिग्विजयी आप नहीं कहलवाओगे। कहा फिर? अरे कहा अभी भौमासुर नाम का राजा भी जीवित है और उसने 16,000 का अपहरण करके जेल में बंदी बनाया है, पर महाराज आप दिग्विजय करा रहे हैं, कैसे दिग्विजयी हो गए आप? तब भगवान को यह झटका लगा और भगवान जो है अपनी नारायणी सेना को उधर मोड़ दिया और मोड़ करके पहुंच गए आज भौमासुर के यहाँ। तो कहा जब भौमासुर के यहाँ पहुंचते हैं तो भौमासुर को ललकारते हैं भगवान, करे निकल और आप मुझसे युद्ध कर, दुष्ट कहीं का, अधर्मी। भौमासुर जो है वह बर्दाश्त नहीं करता, लेकर के गदा वहां से चल उठता है और भगवान से आकर के भिड़ जाता है, भगवान से युद्ध होता है कि अरे मेरे समान तो अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये कहां से आ गया। और भगवान के हाथों जो है भौमासुर का वध हो जाता है और फिर 16,000 को भगवान वहां से मुक्त करवाते हैं और कहा कि अब जाओ आप अपने अपने घरों में चली जाओ, अपने अपने माता पिता के पास में स्वच्छंद रहो। जब ये 16,000 वहां से निकली, इन लोगों ने क्या किया कि उन 16,000 ने अपने अपने घरों में गई, पर आज कोई स्वीकार्य नहीं किया। क्यों? हर माँ बाप ने कहा नहीं नहीं, ये अब हमारी बेटी नहीं है, हमने इसको मन से निकाल दिया है, दिल से निकाल दिया है, अब ये हमारे यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए कि यह राक्षस राजा के यहाँ वर्षों रही हैं, इसलिए अब
इन्हें कहाँ हम विवाह करेंगे, कौन इनसे शादी करेगा, कौन क्या करेगा, इसलिए हम इन्हें नहीं रख सकते। अब देखो स्वतः माता और पिता ही निकाल रहे हैं। तो कहा जो व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाता है उसका कोई नहीं होता है। तो कहा जिसका कोई नहीं होता है उसके कौन होते हैं। फिर सब लौट करके आई और भगवान से कहने लगी आप उसी कारागार में हमें डाल दीजिए और हम वहीं अब अपनी अंतिम सांस ले लें। सब भगवान के सामने रोने लगी कि हम कहाँ जाएं, हमारा कौन होगा, हमें तो कोई पूछने के लिए, हमारे माँ बाप ही हम तैयार नहीं हैं, तो हमें कोई पति क्यों स्वीकार करेगा। तो कहा कि अगर हे केशव हे मुरारी, अगर हमें जीवित देखना चाहते हैं तो अब तो हम आपको समर्पण कर दिए हैं। अगर हमें जीवित देखना चाहते हैं तो आप हमें स्वीकार करें। तो 16,000 से भगवान ने स्वतः विवाह कर लिया। कहा जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। और यह विवाह इस प्रकार से हो जाता है। तो कहा महाराज एक ही उद्देश्य नहीं है, ये जीव का भी विवाह आप कराओ। किससे? कहने का आशय क्या है, ये जो जीवात्मा है ये एक स्त्री है। क्या है? स्त्री है। और ये क्या चाहती है? कभी विचार करो, यह अपने प्रियतम से मिलना चाहती है। ये अपने प्रियतम से मिलना चाहती है पर मिल नहीं पाती। तो इसको मिलवाओ। जब इसका विवाह उसके साथ में हो जाएगा तब यह कहीं अन्यत्र नहीं भटकेगी। भीष्म पितामह ने एक बात कही थी, जब वो बाण शैया पर पड़े थे तो भीष्म पितामह ने क्या कहा था? कहा हे प्रभु मेरी एक बेटी है, हे भगवान मेरी एक बेटी है और उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। तो कहा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा देर किस बात की है, तो जल्दी कर दो। तो कहा बेटी कौन है? कहा हमारी बुद्धि ही हमारी बेटी है और हमारी बुद्धि में मैं इस बुद्धि को आपके चरणों में लगा देता हूं ताकि अन्यत्र ये कहीं भटकने ना पावे। तो कहा, इसीलिए कहा कि ये बुद्धि अपनी कहाँ लगाओ? भगवान के चरणों में लगा दो, उसी से विवाह कर दो। वरमाला ये बुद्धि अगर उन्हें पहना देगी तो यह संसार में फिर नहीं भटकेगी और यह कृतार्थ हो जाएगी, धन्य धन्य हो जाएगी। तो महाराज इस प्रकार से 16,108 विवाह भगवान के हो जाते हैं। ये विवाह का इनके उद्देश्य होते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। अब पांडवों की दिग्विजय प्रारंभ हो गई। यज्ञ भगवान जो है वह यज्ञ करवाने के लिए तत्पर होते हैं। ठीक उसी समय सब राजाओं को, जो बचे हुए राजा थे उनको बुलाया जाता है और सारे राजा जब वहां उपस्थित होते हैं इधर दिग्विजय यज्ञ के पहले भगवान को एक बात और भी ठीक करनी थी। कहा किसको? कहा जरासंध को। कहा भी जरासंध जीवित है, एक आतताई राजा भी और बाकी है जीवित है। तो कहा इसको कैसे ठीक करना है? तो भगवान ने वेश को बदला, अपने वेश को बदल लिया। क्या किया? स्वतः ब्राह्मण का वेश बना करके भीम को लिए, अर्जुन को लिए और स्वतः जा करके कहा सुबह सुबह जरासंध के दरबार में पहुंच गए। अब जरासंध के दरबार में जाते हैं तो वहां जरासंध जो है बैठ जाओ देवी जी, पहले थोड़ा सा अगर बैठ जाओ तो बड़ी कृपा होगी।
उन्होंने दिखाया कि जरासंध का वध कैसे होना चाहिए। कहा बड़ा ही पराक्रमी है जरासंध। तो वहां जाते हैं वेश बदल करके, ब्राह्मण का वेशधारी बन करके, और वहां जब दरबार में पहुंचे तो कहां लाइन में लगे, भिक्षुक बन गए। जरासंध दानी था, बलवान तो था ही, दानी भी था साथ में। तो कहा उन्होंने एक कार्य किया। कहा क्या? कहा जो पूजा करके भगवान का स्तवन करके वो उठता था तो दान देता था पहले। तो उस समय बड़े याचक वहां, और किसी को निराश वापस नहीं भेजता था जरासंध। तो ये लोग भी ब्राह्मण वेश में जाते हैं और किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को हीरा, किसी को जवाहरात, किसी को धन, किसी को घर, किसी को जमीन, किसी को बंगला, ये सब देता रहता है। पर महाराज जब इनकी बारी आई तो देखा वो ये कुछ अलग ही ब्राह्मण का तेज दिखाई पड़ रहा है। तो कहा आप लोग भी मांगो भाई, क्या मांगना चाहते हो? तब भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े कि पहले ये बताओ हमारा वचन तो खाली नहीं होगा। जरासंध ने कहा संभव नहीं है, आप सुबह सुबह में आए हो इसलिए आपका वचन खाली नहीं होगा। मैं वचन देता हूं जो आप मांगोगे सो पाओगे। तो कहा कि फिर तो हम आपसे मल्ल युद्ध चाहते हैं। ये हम तीन हैं, तीनों में से आप बेरा लो किससे आप मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। तो देखा तो अर्जुन दुबले पतले थे। कहा ये तो हमारे काम का नहीं। कहा दिया हमने। अब अर्जुन को देखा तो कहा ये मेरे काम का नहीं है। कृष्ण को भी देखा तो कहा तू भी काम का नहीं। ये हट्टा कट्टा भीम दिखता है। तो कहा बस इसी से मल्ल युद्ध हम कर लेंगे। अब भगवान ऐसा चाहते भी थे कि भीम से ही मल्ल युद्ध हो जाए। और मल्ल युद्ध के लिए जरासंध तैयार हुआ और अखाड़े में पहुंच गया। और उधर भगवान ने भीम को भेज दिया अखाड़े में। अब कुश्तियां दोनों लोगों की होने लगती हैं। कुश्तियां होते होते पता चला कि भीम न उसको भीम पटक पा रहे हैं, न भीम को वो पटक पा रहा है। ऐसा करते बराबरी पर चल रहा है मामला। लेकिन कुछ समय के पश्चात भीम ने दबाया, पर भीम भी हताश हो गए कि वह कितना देर तक वह लड़ता रहा, समझ ही नहीं आया। भीम ने कई बार कोशिश किया, पर क्या हुआ कि वह पुनः 2 मिनट के बाद पुनः आ जाए और पुनः लड़ने के लिए उद्यत हो जाए। अब भीम जो है वो हफरा चलने लगा। उनको सांस जो है कि अरे ये तो कैसे, तो भगवान की तरफ देखे भीम कि प्रभु इससे तो हम लगता है कि जीत ही नहीं पाएंगे। तब भगवान ने इशारा किया, एक दातून को उठाया, एक लकड़ी को, और उसको ये दांतों से कि एक पैर को नीचे करो, एक पैर को ऊपर इसके फाड़ दो, और फाड़ करके वहीं फेंक मत दो, ऐसे उल्टा फेंको। तो जब फाड़ करके उल्टा फेंके तब जा करके वो, तो कहा उल्टा फेंकने का, कहा महाराज जिसका जो जन्म हुआ था वो जरा नाम की राक्षसी से हुआ था, उसका नाम जरासंध हुआ। तो कहा उसको यह वरदान था कि अगर वह शरीर उसकी वैसे बनी रही तो भगवान तो जानते थे सब, उन्होंने कहा कि ऐसे अलग करके और फेंक दिया जाए। इस प्रकार जरासंध का भी वध हो जाता है। अब राजसु यज्ञ प्रारंभ हो गई। कहा भी राजसु यज्ञ जो प्रारंभ हुई तो इसमें क्या हुआ? कहा महाराज इसमें अब जो राजा लोग बचे तो उसमें सात्विक राजा हुए, बहुत सारे सात्विक राजा हो गए। अब सब आए धीरे धीरे। अब भगवान की जय जयकार होने लगी, द्वारकाधीश की, इधर पांडवों की जय जयकार होने लगी कि धर्म का जो है स्थापना हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है। इस प्रकार से बढ़ते गए। तब देखते देखते उसी जगह शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। अभी एक खल बचा हुआ है, ये है उसका नाम है शिशुपाल। तो कहा शिशुपाल भी आ गया।
जरासंध का वध सुन करके शिशुपाल को बड़ा क्रोध आया है। शिशुपाल ने कहा रे इस ग्वाले को, जबकि शिशुपाल उनके बुआ का क्या है, उनकी बुआ का लड़का है, लेकिन फिर भी वह क्या कर रहा है, कहा ये शिशुपाल इसी ढंग से चल रहा है। तो बड़ा ये हुआ, जैसे ही द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे कि सारे के सारे लोग खड़े हो गए, उनको उचित आसन पर बैठाया गया। कोई दौड़ रहा है पांव को प्रक्षालन करने के लिए। उसी समय यह बोल पड़ता है, कहा अग्र पूजा किसकी हो? तो सबने कहा द्वारकाधीश की अग्र पूजा होनी चाहिए। तो वो खड़ा होकर विरोध करने, अरे कहा ये ग्वाला, ये छल कपटी है, ये द्रोही है, ये जो है छल से मारता है, दुनिया भर की और गालियां देते 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 उसको भी, उसकी माँ को भगवान ने वरदान दे रखा था कि इसकी 100 गलतियां हम माफ करेंगे, लेकिन 100 के ऊपर हम नहीं माफ करेंगे। तो कहा ये 100 गलती जो है, जब 99 गलती हो गई तब उन्होंने कहा कि देखो अगर अब होती है तो शिशुपाल सावधान हो जाओ, अब तुमने एक शब्द भी आगे बढ़ाया, एक निकला तुम्हारी जीवा से, तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। पर वो काहे को मानने वाला रहे, उसने कहा मैं ग्वाले तुझसे डरता हूं क्या। और 100वीं गलती हुई, भगवान ने सुदर्शन को आदेश किया कि इसका धड़ अलग कर दो, और ठीक सुदर्शन चला और उसका धड़ अलग हो गया। तो इसका भी पूर्ण हो गया, इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक दंतवक्त्र नाम का एक राक्षस था दुर्दान, उसका भी भगवान के हाथों वध हो जाता है। अब इसके बाद अब यह अग्र पूजा प्रारंभ होती है। राजसू यज्ञ जो है वह सफल होता है पांडवों का। पांडव फिर राजा बनते हैं, फिर पुनः भगवान ने धर्म की स्थापना करा देते हैं और सब पुनः आनंद ही आनंद छाने लगा वहां। इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या कि मेरे पांव जो है वो कभी लड़खड़ावे न। मेरे जर्जर है पांव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव। भक्त लोग प्रार्थना ये करें, कैसे प्रार्थना होनी चाहिए, बड़े भाव से भक्तों की प्रार्थना होती है ये। और जो अपने पांव पर विश्वास करता है ना कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो ऐसे नहीं सफल होगा बिना प्रभु कृपा के। इसलिए ध्यान रखो, प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए। मेरे जर्जर है पांव, मेरे जर्जर है पांव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव। अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, मेरे चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव। क्या कहते हैं, माया ममता की गलियों में भटका हुआ ये जीव क्या है, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया की गलियों में भटका हुआ,
तृष्णा के पिंजड़े में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा डाला बिस्तियों में पाऊं, बचा लो प्रभु मेरे जर्जर है पाऊं, संभालो प्रभु मेरे पथ ना किसी ने सुझाया हमें, कोई पथ ना किसी ने सुझाया हमें, कोई पथ ना किसी ने सुझाया हमें, कोई पथ ना फिर भी देखो कहाँ खींच लाया हमें, फिर भी देखो देखो कहाँ खींच लाया हमें, फिर देखो कहाँ मुझसे मिलने की चाहूं, मिला लो प्रभु मेरे जर्जर है पाऊं, संभालो प्रभु मेरे जर्जर है मुझसे मिलने की चाव मिला लो प्रभु। अब बहुत दिन हो गए भगवान, इसलिए मेरे पाँव, मुझे विश्वास नहीं कि हमारे पाँव जो है वो सही ही पड़ेंगे, इसलिए कब भटक जाएं हम, इसलिए अब चाहते हैं कि आप मिल जाओ। गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, क्या ये जो माया और तृष्णा है ना, ये बुढ़ापे में भी युवा हो जाती है? क्या होता है इसका हाल? ये बुढ़ापे में युवा हो जाती है, इसलिए कह रहे हैं भाव से, गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, टूटी नाव और पतवार पुरानी हुई, टूटी नाव, ये शरीर रूपी जो नाव है, टूटी अब ये डूबेगी नैया, बचा लो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव। और क्या? मन की मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, इस बात का मुझे राम नाम या सतगुरु शरण में जाने का सहारा अवसर मिले। मुझ मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, मुझको गोकुल के
प्रकार से भगवान की प्रार्थना किया करते हैं कि प्रभु मेरे न तो मेरे शरीर का कोई घमंड है, न तो मेरी बुद्धि का कोई घमंड है, न तो मेरे पग का ही कोई घमंड है कि नहीं, मेरे पग जो है हर समय अच्छे ही बने रहेंगे, कब क्या हो जाए। इसलिए समय रहते हुए भगवान से प्रार्थना करो, और समय है तभी जो है आप भगवान को याद करते हुए और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ कि अगर समय है तब तो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये भी बिल्कुल सत्य ही है कि कमर मेरी टेढ़ी होगी, उस समय क्या होगा, कमर जब टेढ़ी हो जाएगी तो क्या भजन होगा, क्या घुटने में दर्द होगा तो क्या बैठ पाएंगे क्या। तो समस्त हमारी जो साधनाएं हैं ना वह निष्फल हो जाएंगी। क्या होगा, हम अगर जो बुढ़ापे पे छोड़ देते हैं कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, अरे अभी तो मुझे बेटे का विवाह करना है, अभी तो मुझे, और फिर जब बेटा हो गया तो कहा अरे अभी तो बउआ आया है, ललना आया है, अभी इसका आनंद उठाना है। माताएं खूब जो है प्यार करती हैं, अब नाती से बेटे से तो नहीं अखाई थी, अब नाती से लगता है कि उनका पेट भर जाएगा। अरे जिसे बेटे ने प्यार नहीं दिया, जो बेटे से तृप्त नहीं हो पाया, वो नाती से तृप्त नहीं होगा। इस भ्रम में कभी मत पड़ो। ये तुम्हें माया जो है बांध रही है, वो बांधने का प्रयत्न कर रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। कोई किसी का अब नाती नहीं हो बेटा, इसीलिए कहा कि वहां तक तो ठीक है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जल्दी जल्दी, बेटे का विवाह किया और तड़ से जो है आप भजनानंदी बन गए। लेकिन ऐसी भी माएँ हैं, ऐसे भी पिता हैं कि अब बेटे के बाद नाती का नंबर आ गया भैया, और नाती का आ गया, अब छोड़ने का समय नहीं आया है। करें अब नाती हमारा पैदा हो गया तो क्या करें, पहले एक सुख तो ले ले आनंद। अब उसके आनंद मग्न में निमग्न हो रही हैं। अब अभी भी उम्र का ख्याल नहीं है, हमारी क्या उम्र हो गई। अभी हम विषय सुख एक एक बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है वैसे वैसे वो और बढ़ रहा है। नाती के बाद कह रही हैं विवाह हो जाए, नाती का वहू देख लेते तो बड़ा अच्छा होता। अब नाती का विवाह देख ले, अब नाती का फिर उसके बाद अब नाती का ना पुत्र भी पैदा हो जाता तब भी वो देख लेते। अरे आप लोग ऐसे देखते देखते आप कहाँ चले जाओगे। इसीलिए कहा है कि जो स्त्रियां सजग नहीं होती हैं उनकी यही गति होती है, इनका जल्दी उद्धार, इन्हें पुरुष रूप में जन्म लेना भी पड़ता है। पुरुषों का तो उद्धार हो जाता है लेकिन सबका नहीं, पर स्त्रियों का फिर एक बार पुरुष के रूप में इनको जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर के इनका उद्धार हो पाता है। तो भाव ये है कि ऐसा सबके साथ नहीं, जो पुरुष अपने आप को बन गई हैं, पहले ही संभल गई हैं, उनका उद्धार हो जाएगा। तो आप लोग स्त्री हर समय बनी मत रहिए, समय पर आप पुरुष बन जाइए कि अपनी जैसे चौथा पने आवे 50 वर्ष, देखो 50 वर्ष के बाद का जो समय है वह भगवत भजन का है। हम तो कहते हैं जवानी में करो और पहले आ जाओ, 18 साल में आ जाओ, 20 साल में आ जाओ, 25 साल में आ जाओ, 30 साल में आ जाओ, वहां की प्रतीक्षा मत करो। लेकिन वहां इतनी तीव्रता हो जाएगी कि आपका अभ्यास हो जाएगा। जब ताकत रहेगी शरीर में, इंद्रियां काम करती रहेंगी, उस समय इंद्रियों को अगर आप मार लेते हो तब आपके अंदर वह तेज आता है, और नहीं तो जब प्रकृति मारेगी तब क्या करोगे, तब सन्यासी बनोगे तो कोई मतलब नहीं होता है। क्या कैसे, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुइयनार घर संपत्ति नासी मूड मुड़ाई भय सन्यासी। फिर उस समय सन्यास लेने का क्या अभिप्राय, कहा सन्यास क्या है।
संन्यास ये थोड़ी है अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स संन्यासी च योगी च न निरग्रह चाक्रिय। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं कि क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता है, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं हो सकता है। तो कहा फिर क्या? कहा वह सत्कर्म करते हुए, अपने कर्म को करते हुए और पुनः मेरी प्राप्ति करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। इसलिए आप भी गृहस्थ योगी, गृहस्थ सन्यासी बने रहो और उसी में भगवान का भजन करते रहो, वहां से भी कल्याण हो जाएगा। उनकी वचनों पर आप आत्मसात करते रहो निरंतर जो है, लेकिन उनके वचनों को अगर आप छोड़ देते हैं। अब आजकल क्या है, आप लोग परेशान रहते हो, गुरुजी का पैर जो है वह धुल करके पी लें। हम क्या करते हैं? गुरुजी का चरण धुल कर पी लें तो हम वैकुंठ चले जाएंगे। महाराज ऐसा नहीं होने वाला है। गुरु जी के चरण, तो कहा फिर क्या करें? कहा गुरु जी के आचरण में लगकर हमें वैकुंठ जाना होगा। चरण में लगकर नहीं, बल्कि आचरण में लगकर के हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। गुरु के वचनों पर विश्वास करके और उनके आचरण में जो वो कह रहे हैं उसको आचरण में ले आकर के तब आपको गति हो सकती है, अन्यथा इस प्रकार की गति नहीं हुआ करती है। अज्ञानता में मत भटकते रहो। अभी भक्तों ने कहा है कि देखो लगन और तड़प ये क्या कराती है? ये प्रेम पैदा करती है। क्या पैदा करती है? लगन और तड़प, ये प्रेम पैदा करती है। अगर ये है तो प्रेम पैदा हो जाएगा। अरे कहा कैसे पैदा होता? कहा एक राम नाम की लकड़ी है और दूसरी दो लकड़ियों को जब घर्षण कराते हैं तो क्या पैदा होता है? उसमें से चिंगारी पैदा होती है ना। आपने देखा होगा कि यज्ञ में अरणी का मंथन होता है, दो लकड़ियों का आपस में घर्षण कराते हैं, रगड़ कराते हैं, तो रगड़ कराने पर चिंगारी निकलती है। ठीक इसी प्रकार से एक राम नाम की लकड़ी है, एक हृदय में आत्मा नाम, एक राम नाम की लकड़ी, एक आत्मा। और जब दोनों का हम घर्षण कराएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसको पकड़ लो, ये बहुत बड़ा सूत्र है। इसीलिए बार बार हमने पकड़वाया कि आप राम नाम पकड़ने की कोशिश करो। इसी से यह उद्धारक मंत्र है, राम नाम की लकड़ी, और उसी में अपनी जीवात्मा को उसी से रगड़ करा दो। देखो प्रभु प्रकट हो जाते हैं और अब आपको साक्षात्कार हो जाएगा। और जब यह छोड़ दोगे तो तड़प क्या बननी चाहिए? तड़प और लगन होनी चाहिए, प्रेम इतना हो जाए। जैसे एक भक्त कहती है, उसका भाव है कि नाम मेरा, नाम मेरा, नाम राधा, नाम मेरा, नाम राधा, कि ना तो मैं मीरा हूँ और ना ही मैं राधा हूँ, लेकिन अपने को दोनों से कम भी नहीं मानता हूँ। क्या है? दोनों से अपने को कम भी नहीं मानता हूँ। हमारी जो भक्ति है, हमने उसका अवलंब और आश्रय लेकर के ना मैं मेरा,
आगे कि जब से तेरी सूरत देखी, जब से सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, उसमें प्रेम की मूरत देखी, उसमें प्रेम की मूरत देखी। हाँ, तो क्या करना है? तो अपना तुझे बनाना है, साधन कुछ ना जानू, तब साधन कुछ ना जानू, जब तब साधन कुछ ना जानू, जब तब साधन कुछ ना जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानू, अपनी लगन एक ही है, हमारी अंदर लगन तो है, आपके प्रति चाह जो है वो पैदा हो गई है।